इमरान मसूद के बारे में आपको क्या कहना है? आपको 1938 की घटना याद है? चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको वो घटना भी याद होनी चाहिए, वो लेटर भी याद होना चाहिए जो नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को लिखा था। खैर चलिए वो इतिहास की बात हो गई, मैं आज की बात कर रही हूँ। आपने मुझसे कहा कि वंदे मातरम दिल से कहा जाना चाहिए, आपने पढ़कर भी सुना है, वो बात अलग है, आपसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। वंदे मातरम का भाव बताएंगे मुझे? वंदे मातरम का मतलब क्या है? जिन पंक्तियों को आप पढ़कर बता रहे थे, अगर इतना दिल से पढ़ते हैं, सुनिए ना, जितना दिल से आप पढ़ते हैं उन लाइनों का मतलब जरा मेरे दर्शकों को बता दीजिए। वंदे मातरम का है माँ, भारत माता, भारत माता के प्रति समर्पण, इसका एक ही सूत्र है, एक ही सार है। हमारा ये नकली उद्देश्य नहीं है देश को मुद्दों से भटकाने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को गिराने के लिए। देश के संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति झूठ का सहारा लें और झूठ को अपनाएं। बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलते। दूसरी और सुन लीजिए, सुनिए ना, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। 24 जनवरी 1950 को, सुनिए ना अजय जी, ये गलत बात है। आप दिल से वंदे मातरम कहते हैं और मैं इसका सम्मान करती हूँ कि आप दिल से वंदे मातरम कह रहे हैं और आपको इतिहास की सारी घटनाएं याद हैं। अब जिस वंदे मातरम की पहले छंद को आप मेरे दर्शकों के सामने गा रहे थे या सुना रहे थे, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आपसे, उसका बस मतलब समझा दीजिए ना, एक एक शब्द का मतलब क्या है बता दीजिए। क्या वंदे मातरम? हम भारत माँ को नमस्कार कर रहे हैं। गलत बोलते हैं वैसे ही गलत मतलब भी पता है भारत माँ को नमस्कार करते हैं, इसका सूत्र और सार यही है। अगर दिल में वंदे मातरम बसता है तो आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। यही है, इसका सार यही है। और सुन लीजिए, 24 जनवरी 1950 को कांग्रेस पार्टी ने और पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको वंदे मातरम को भारत गणराज्य में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान शासक 11 साल से आए हैं, जिसका आजादी में मतलब नहीं। महात्मा गांधी की गोली मारकर गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई। खींच के प्रभु लेकर आ रही हूँ प्रेजेंट पर, मैं आपसे एक एक शब्द का मतलब जान रही हूँ। मैंने मतलब बता दिया, अरे सारा मतलब सारे देशों को पता है, मैंने बताया अभी आपको। में जाएंगे एक सूत्री कार्यक्रम में कि आखिरकार वंदे मातरम को छोटा क्यों किया गया था? छोटा नहीं करा गया। भारत के नवयुवकों में अंग्रेजों के खिलाफ देशभक्ति को जागृत करने लिए माँ को नमन, माँ को नमस्कार, भारत माँ को नमस्कार। अब सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम सब एकजुट थे, ये लोग बांटने वाले लोग हैं। मुझे इतना बता दीजिए, वंदे मातरम पर जब बहस होती है तो उस पर बौखलाहट नजर क्यों आने लगती है? जो तमाम सांसद हैं, खासकर जो मुसलमान सांसद हैं, जो मुस्लिम सांसद हैं, उनको क्यों परहेज होने लगता है? प्राची जी, एक चीज समझिए, वंदे मातरम माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम एक गीत नहीं है। वंदे मातरम उस समय का वो नारा था जब हमारे देश के आजादी के दीवाने जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो वंदे मातरम से एक जोश, एक जुनून पैदा होता था। और वंदे मातरम बहुत ही पवित्र हमारे देश के लिए का एक राष्ट्रगीत है, कह सकते हैं हम। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, वंदे मातरम वही आदमी गा सकता है जिसके अंदर राष्ट्रवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहाँ राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद की परिकल्पना कब परिपूर्ण होती है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है सारी जातियां, सारे धर्म, सारी संस्कृति, सारे भाषाओं को मिला करके एक देश बनाया जाता है, तब जाकर के राष्ट्रवाद आता। और राष्ट्रवाद के अंदर होता क्या है? क्या ये राष्ट्रवाद है जो हम देश को बेचने पर आतुर हैं? क्या ये राष्ट्रवाद है दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक के प्रति ऐसी भावना हम रखते हैं अपने दिल में? क्या इसको हम राष्ट्रवाद कहेंगे? केवल वंदे मातरम पॉलिटिकल गीत नहीं है ये, यह वो समय का वो गीत है जो हमारे देश को आजाद कराने में। पॉलिटिकल कौन बता रहा है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिकल यूज करती है। कैसे किया? बिल्कुल, देखिए हर समय जब भी मुद्दों पे, चुनाव में, कहीं भी, ये अगर आप बता दिए कि इनको वंदे मातरम गीत नहीं आ रही है, तो क्या यह भारतीय नहीं है? आप वंदे मातरम कहें तो ठीक, ये वंदे मातरम कहें तो पॉलिटिकल, कैसे? लेकिन आपसे मैंने कहा कि वंदे मातरम वही गा सकता है जिसके अंदर राष्ट्रवाद हो। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हमने कहा क्या है? प्रधानमंत्री वंदे मातरम कह रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम कह रही थी, विपक्ष के सारे सांसद वंदे मातरम कह रहे थे। अब ऐसी कौन सी मशीन है विनय जी के पास, उनकी पार्टी के पास, जो ये तय कर लेती है कि आपका वंदे मातरम दिल से आ रहा है और इनका पॉलिटिकल आ रहा है? जब हम देश को देखते हैं, देश में किस तरीके से जाति और धर्म के विद्वेष की भावना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भड़काई जा रही है, किस तरीके से पीडीए के खिलाफ इन लोगों की व्यूह रचना रची जा रही है, पीडीए के प्रति
जो इन लोगों का रवैया है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये राष्ट्रवाद है? कैसे कहेंगे कि ये वंदे मातरम की इज्जत करते हैं? बोलने दीजिए प्राची जी, शाजिद जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। मुझे एक बयान सुनवा देना है इस चर्चा का, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही को जवाब देना है। अब जो बात विनय जी कह रहे हैं, कुछ ऐसी ही बातें प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज सदन के अंदर जब इस चर्चा का जवाब दे रही है, चर्चा में शामिल हो रही है, तो वो भी कह रही है, वो कह रही है कि वंदे मातरम तो बहस का मुद्दा है नहीं, वंदे मातरम हमारे लिए प्राउड का विषय है। वो ये भी कह रही है कि चूंकि बंगाल में चुनाव है, इसीलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम का जिक्र संसद के अंदर किया जा रहा है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती।